अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। आज मैं हमारे सीनियर हजरात के लिए बहुत बड़े मसले के बारे में डिस्कस करूंगा, और वो ये है कि 60 साल की उम्र में ऊपर जाके जो उनके पट्टे कमजोर हो जाते हैं। अक्सर औकात लोग मिलते हैं, वो बताते हैं, बजरिया दिखाते भी हैं कि उनके जो बाजू हैं बिल्कुल ही बहुत छोटे साइज की हो चुके हैं, उनका पट्टे खत्म हो जाते हैं, टांगे भी बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? बड़ी उम्र में जाके ये एक नेचुरल चीज है, लेकिन इसको बरकरार रखा जा सकता है। इन मसल्स को खत्म होने से बचाया जा सकता है। ना ही सिर्फ इन मसल्स को खत्म होने से बचाया जा सकता है, बल्कि बड़ी उम्र में जाकर शुगर को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और ना ही सिर्फ शुगर कंट्रोल, बल्कि साथ साथ ये दोनों काम किए जा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस डाइट के बारे में बताऊंगा, 7 ऐसे बेहतरीन खानों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके मसल्स को बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे, साथ आपकी शुगर को भी कंट्रोल रखेंगे। जी हाँ, ये 7 खानों को आप मामूल बना लें अपना। ये आपके पट्टे दोबारा जो है वो उसको मजबूत करेंगे, जिससे जो अगर टांगों में कमजोरी है, हाथों बाजुओं में कमजोरी है, चलने फिरने में मसले, सारे के सारे मसले मसाइल से आपकी काफी हद तक जान छूट जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये 7 के 7 खानों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत आसान है, बहुत इजी टू अफोर्ड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कीनोआ। जी हाँ, अब कीनोआ आप लोगों ने शायद पहली दफा कई लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन ये एक किस्म का सीरियल है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खाया जाता है। कीनोआ बेसिकली दलिए की तरह होता है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का सोर्स है आपका किसका, प्रोटीन का। ये बेसिकली नॉन वेज प्रोटीन है। जो लोग हजरात ये कहते हैं कि गोश्त से प्रोटीन नहीं लेना, इसके अलावा बताएं, तो ये उनके लिए कीनोआ बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये इस तो ये प्रोटीन का जो है वो खजाना है। इसके अलावा अमाइनो एसिड इसमें बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, और विटामिन और मिनरल जो है ना इसमें भरे पड़े हैं। बहुत ताकतवर चीज है। तो इसको हमारे सीनियर हजरात अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं, हफ्ते में 1 से 2 दफा खाते हैं इसको, तो ये आपके ना ही सिर्फ पट्टे मजबूत करते हैं, बल्कि आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल रखते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 45 से 55 के दरमियान है, और ये लो टू मीडियम कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको लिमिट में रहकर इस्तेमाल किया जाए तो ये आपका ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब नहीं करता, आपके शुगर लेवल को थोड़ा थोड़ा करके स्पून में शामिल करता। चूंकि फाइबर भी इसमें ज्यादा होता है प्रोटीन के साथ, इसलिए आपका अचानक से शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। सो हमारे सीनियर हजरात को कीनोआ जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाते हैं, ये मुख्तलिफ तरीकेकार से बनता है। आप यूट्यूब पे इसके वीडियोस मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म की, 2-2 3-3 मिनट की। आप उनसे देखकर जो रेसिपी आपको पसंद आती है, उस रेसिपी से आप इसको तैयार करके खा सकते हैं। ये आपके पट्टे भी मजबूत करेगा, आपकी कमजोरी को भी दूर करेगा, और शुगर भी कंट्रोल करेगा। तो पहले पे आता है कीनोआ, दूसरे पे आती है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट में शुरू से आपको इंसिस्ट करता हूं कि इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, स्पेशली हमारे सीनियर हजरात। उसकी वजह यह है कि एक तो इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में इसमें भी पाया जाता है, दूसरा इसके अंदर विटामिन डी भी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। इसका मतलब यह है, ये ना सिर्फ हमारे पट्टे मजबूत करती है, बल्कि हमारी हड्डियां भी मजबूत करती है। तीसरा, हमारी शुगर भी कंट्रोल करती है। तो इस ग्रीक योगर्ट के इतने फायदे हैं जो कि आप लोग अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो आप उससे महरूम है। दोबारा एक तरीका बताया तो इसको घर पे बनाने का, एक कपड़ा लेकर साफा हो जाए, उसके अंदर दही डालकर उसको एक बाउल के ऊपर रख लें, 2 घंटे पड़ा रहने दें, 3 घंटे पड़ा रहने दें। जब उसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा, तो पीछे जो थिक पेस्ट आपके पास बचेगा, वो आपके पास क्या होगी, ग्रीक योगर्ट। कोशिश करें तकरीबन 150 ग्राम के करीब नाश्ते में इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। इसके अंदर चाहे नट्स डाल लें, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए। पट्टे मजबूत करेगा, आपकी टांगे मजबूत करेगा, कमजोरी दूर करेगा, और आपकी शुगर कंट्रोल करेगा। तो पहले नंबर पे कीनोआ है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, ग्रीक योगर्ट। तीसरे पे आते हैं अंडे, एग्स। दुनिया में जितने भी सुपर फूड है उनमें सबसे ऊपर जो है वो अंडों का नाम आता है। उसकी क्या वजह है? एक तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जीरो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका जीरो है, और कोई ऐसा विटामिन मिनरल नहीं है जिसके कंटेंट क्वालिटी इसमें ना हो। जी हाँ, कॉलिन से लेकर विटामिन डी, प्रोटीन तक सब इसमें पाया जाता है। तो एक तो अंडा, अगर एक अंडा आप एक टाइम खाते हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन आपको देता है। मतलब अगर आप सिर्फ 3 अंडे खाते हैं तो 18 ग्राम प्रोटीन आप इससे हासिल करते हैं। बाकी अमाइनो एसिड्स इसके अंदर मैग्नीशियम, विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन सी आपका, और दूसरा जो बेपना विटामिन मिल रहा है वो अलग इसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब ये तो आपके पट्टे भी मजबूत करेगा, जिस्मानी कमजोरी भी दूर करेगा, शुगर भी कंट्रोल करेगा, और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये कोई मिथ है जस्ट ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, अंडा बिल्कुल कुछ नहीं कहता। बल्कि जो अंडे नहीं खाते उनकी सेहत ज्यादा डिफिकल्ट रहती है। अंडे अपनी डाइट को मामूल बना लें, ये आपके पट्टे भी मजबूत करेगा, कमजोरी भी दूर करेगा, और आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगा। तो थर्ड पे आता है हमारे पास एग्स यानी अंडे।
चौथे पे हमारे पास आता है चिकन ब्रेस्ट। जी हाँ, मैं पूरे चिकन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चिकन ब्रेस्ट की बात कर रहा हूं। उसकी वजह यह है चिकन ब्रेस्ट का एक ये वाइट पार्ट है पूरे चिकन के अंदर जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आप एक तो जो है मसल्स को बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। दूसरा, सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी पार्ट में होता है चिकन के, और ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चिकन ब्रेस्ट को आप बारबेक्यू के तौर पर रोजाना एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इस्तेमाल किया करें। तकरीबन कोई 28 से 30 ग्राम इसमें प्रोटीन होता है खाली चिकन ब्रेस्ट में, जो कि बहुत अच्छी है क्वांटिटी है। और इतनी क्वांटिटी अगर आप लेते हैं तो आपके मसल डेफिनेटली दोबारा बिल्ड होते हैं, पट्टे दोबारा मजबूत होंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। और इसके अलावा शुगर तो ये बिल्कुल नहीं बढ़ाता, बिकॉज वंस अगेन कार्बोहाइड्रेट से जीरो होते हैं इसके अंदर। सो बहुत ही सेफ और बहुत ही जबरदस्त जरिया आपके मसल्स को बिल्ड करने का, आपकी सेहत को बेहतर करने का। तो नंबर 4 पे हमारे पास क्या आता है? चिकन ब्रेस्ट। नंबर 5 पे आते हैं बीन्स। जी हाँ, हमारे पास जो किडनी बीन है सबसे ऊपर जो टॉप पर आता है, रेड किडनी बीन, जिसे हम लोबिया के नाम से जानते हैं। लोबिया वंस अगेन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बहुत कमाल जरिया है। नॉन वेज प्रोटीन है आपका और बहुत ही ताकतवर है आपका ये प्रोटीन। इसके अंदर भी, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल होते हैं, अचानक आपकी शुगर नहीं बढ़ाते। सो इसको बॉइल्ड फॉर्म में दोपहर के टाइम सलाद के साथ खाने से आप अपने दोबारा पट्टे मजबूत कर सकते हैं, पट्टे बिल्ड कर सकते हैं, अपने मसल्स बिल्ड कर सकते हैं और शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो बीन्स को भी अपनी डाइट में शामिल करें। नंबर 5 पे आती है बीन्स। नंबर 6 पे हमारे पास आता है बीफ, यानी जिसे हम लोग रेड मीट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, गाय का गोश्त। दुनिया में जितने मीट है सबसे ताकतवर, सबसे गोश्त जो है वो आपके पास बीफ का आता है, लेकिन इसके अंदर फैट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको एहतियात से इस्तेमाल करने की जरूरत है। लिमिट में रहकर इस्तेमाल करें। 100 ग्राम से 150 ग्राम वन टाइम खाएं, बहुत है, बिकॉज इसके 100 ग्राम के अंदर 26 ग्राम से 28 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है प्रोटीन की। वंस अगेन पट्टे मजबूत करेगा आपके, चूंकि इसके अंदर गुड फैट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, इसलिए आपको इसको पकाने के लिए ऑयल या घी की जरूरत नहीं है, वो गुड फैट्स ही आपके लिए बहुत है। सो यूरिक एसिड तो ये बढ़ाता है, लेकिन तब अगर आप इसको बहुत ही एक्सेसिव वे में यूज करें, लिमिट रह के यूज करें, यूरिक एसिड को कुछ नहीं कहता, ये आपकी बॉडी के लिए फायदे में ही फायदा देगा। जो लोग जिम कर रहे होते हैं मसल बिल्ड करने के लिए, वो इसको बड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्रोटीन है। सो इसलिए अपने पट्टे मजबूत करने के लिए इसको भी आज ही अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आप लोगों की सेहत इससे मजीद बेहतर हो सके। तो ये कुछ खाने थे हमारे पास जो हमारी मसल्स को भी बिल्ड कर सकते हैं, सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं और ओवरऑल हमारी कमजोरी भी दूर कर सकते हैं। सीनियर हजरात से गुजारिश है कि इन खानों को जरूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपको जरूर फायदा देंगे, आपके पट्टे भी मजबूत करेंगे, आपकी कमजोरी भी दूर करेंगे और आपकी शुगर भी कंट्रोल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।